हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ मेला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेला। महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो महाकुंभ मेला जो है ये इलाहाबाद, जो आपका अब नया नाम जो है प्रयागराज है, इलाहाबाद में लगता है। प्रयागराज कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। और महाकुंभ मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है कौन सा है? महाकुंभ का मेला है। और ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद जो है लगता है। कब लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष बाद जो है ये मेला लगता है महाकुंभ का। कहाँ पे लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। विश्व का सबसे बड़ा मेला क्या है? महाकुंभ का मेला। अगला देखते हैं। कह रहा है माघ मेला। माघ मेला जो है ये भी आपका, माघ मेला कहाँ लगता है? ये भी आपका इलाहाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है? इलाहाबाद में लगता है आपका माघ मेला। कहाँ पे? इलाहाबाद में लगता है। वही आपका प्रयागराज कहाँ पे लगता है? प्रयागराज, ये भी आपका लगता है। वैसे कुंभ जो है 4 जगहों पे लगता है आपका। अगला क्वेश्चन है ककोरा मेला। क्या है? ककोरा मेला। तो ककोरा मेला जो लगता है ये आपका लगता है बदायूं में। कहाँ पे? बदायूं में लगता है। और इसे रुहेलखंड का मिनी जो है कुंभ कहा जाता है। किसका? रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। किसको? ककोरे मेले को जो है रुहेलखंड का मिनी जो है कुंभ कहा जाता है। ककोरा मेला को कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है। अगला मेला है रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फर्रुखाबाद में, गंगा के तट पे लगता है। कहाँ पे? गंगा के तट पे लगता है आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में लगता है दोस्तों। कौन सा? रामनगरिया मेला जो है ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है और गंगा के तट पे लगता है रामनगरिया मेला। अगला है आपका बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपने नाम सुना होगा। ये आपका आगरा में लगता है, जहाँ पे पशुओं का मेला है। क्या है ये? इसे पशुओं का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशुओं का मेला कहा जाता है दोस्तों। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है ये आपका लगता है ताज नगरी आगरा। कहाँ लगता है? ताज नगरी आगरा। ताज नगरी आगरा में लगता है। और आगरा का एक चीज़ क्या प्रसिद्ध है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगरा का क्या बहुत प्रसिद्ध है। तो बटेश्वर मेला जो है ताज नगरी आगरा में लगता है। इसे पशुओं का मेला कहा जाता है। उसके बाद है ददरी मेला। ददरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेंगे, उत्तर प्रदेश से जो है ददरी मेला कई बार पूछा गया है। तो ददरी मेला जो है ये आपके बलिया में लगता है। कहाँ पे लगता है? बलिया में लगता है ददरी मेला। और कब लगता है? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ददरी मेला जो है ये आपके बलिया में लगता है। अगला देखिए सरधना मेला। क्या है? सरधना मेला। तो सरधने मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? ये आपका होता है सरधना मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में सरधना जो है पड़ता है। तो मेरठ में ये कब मनाया जाता है? तो ये मेला लगता है नवंबर में। कब लगता है? नवंबर महीने में ये मेला लगता है सरधना मेरठ में। सरधना मेल जो है मेला कहाँ लगता है? सरधना मेरठ में लगता है सरधना मेला। अगला है नौचंदी मेला। क्या है? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है ये चैत में लगता है। जहाँ पे चैत चा वर्ड आ जाए तो ये जान लीजिए चैत में लगता है, जब गेहूं की कटाई होती है। और कहाँ लगता है? ये लगता है आपका मेरठ में। कहाँ पे लगता है? मेरठ में, जिसे लकड़ी नगर कहा जाता है। यहाँ पे लकड़ी के सामान सबसे ज़्यादा जो है बनते हैं। बैट जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मेरठ के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। अगला देखिए सिकरी मेला। कौन सा मेला है? सिकरी मेला है। ये सीकरी मेला है। सीकरी मेला कहाँ पे लगता है? तो सीकरी मेला आपका लगता है मोदी नगर गाजियाबाद में। कहाँ पे? मोदी नगर गाजियाबाद में लगता है। गाजियाबाद में कहाँ पे लगता है? गाजियाबाद में। जो आपका सीकरी मेला है ये गाजियाबाद में लगता है दोस्तों। सीकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में। मोदी नगर जो है
स्थान है गाजियाबाद में, वहीं पे सिकरी मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। अगला है बसंत की नौचंदी मेला। अभी आपने नौचंदी मेला पढ़ा, तो नौचंदी मेला जो होता है वो मेरठ में लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बसंत की नौचंदी मेला, ये बसंत पंचमी को आयोजित होता है मेला। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका नवाबों का शहर लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है, नवाबों की शहर लखनऊ, सबसे हाईटेक सिटी जो मानी जाती है यूपी की, पूरे भारत की दूसरे नंबर पर सिटी है क्या? लखनऊ। और जहां पे लगता है बसंत की नौचंदी मेला, कब लगता है? ये लगता है बसंत पंचमी को। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये आप अक्सर क्वेश्चन उठा के देखेंगे पेपर, तो उसमें आपको मिल जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर मेला कब लगता है? ये लगता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ पे लगता है? अगर बात किया जाए कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका कहाँ पे? हापुड़ में लगता है। कहाँ पे? हापुड़ में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। अगला देखिए कंस मेला। अब कंस मेला तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे मथुरा। कहाँ पे? मथुरा। लेकिन ये दो जिलों में लगता है, एक है आपका मथुरा जहाँ पे कंस का स्थान निवास था, और दूसरा है आपका फतेहपुर सीकरी में लगता है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में लगता है। कौन सा मेला? कंस मेला जो है ये दो जगहों पे आयोजित होता है। कहाँ पे? मथुरा और फतेहपुर सीकरी में कंस मेला लगता है। अगला है आपका हरिदास जयंती मेला। कौन सा? हरिदास जयंती मेला। तो आप जानते हैं कि हरिदास जी कहाँ पे रहते थे? मथुरा में रहते थे। तो हरिदास मेला कहाँ पे लगेगा? वो भी मथुरा में लगेगा। और ये जो है वृंदावन, वृंदावन भी कभी कभी आपके पेपर में दिया रहता है, तो वृंदावन कहाँ पे है? मथुरा में दोस्तों है। तो हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है, कृष्ण की नगरी में। उसके बाद है मुड़िया पूनो मेला। कौन सा? मुड़िया पूनो मेला। आप पेपर उठा के देखेंगे तो मुड़िया पूनो मेला कई बार पेपर को जो है पेपर में पूछा गया है। ये कहाँ लगता है? ये भी लगता है आपका मथुरा में। कहाँ पे? ये भी मथुरा में मेला लगता है, मुड़िया पूनो मेला, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत है। कहाँ पे? जहाँ पे गोवर्धन पर्वत है वहीं पे आयोजित किया जाता है मुड़िया पूनो मेला, मथुरा में लगता है दोस्तों। अगला है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बाराबंकी। लखनऊ के बगल में बाराबंकी पड़ता है, और यही बाराबंकी में जो है मेला लगता है देवा शरीफ का मेला। कब मनाया जाता है? लगता है ये लगता है नवंबर में। कब? नवंबर के महीने में, एक महीना ये मेला चलता है देवा शरीफ का मेला। क्या? देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। अगला है श्रृंगी रामपुर मेला। श्रृंगी रामपुर मेला बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा, दशहरा में भी, दशहरा याद रखेंगे, दशहरा प्लस कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। और कहाँ पे लगता है? तो आप चलिए गंगा के तट पर फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है काम्पिल। क्या है? काम्पिल। और वही काम्पिल नगरी है जहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया था। अर्जुन ने जो है मछली की आंख में तीर भेदन करके और द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था। वहीं पे श्रृंगी रामपुर का मेला दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। अगला देखते हैं मकनपुर मेला। क्या है? मकनपुर मेला। मकनपुर मेला कहाँ लगता है? तो ये भी चलिए आप फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद में यही मेला मनाया जाता है मकनपुर मेला। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। अगला देखिए कह रहा है सैयद सलार मेला। सैयद सलार मेले के लिए आपको जाना पड़ेगा बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में सैयद सलार गाजी की दरगाह है यहाँ पे। तो बहराइच आप चलेंगे दोस्तों, और बहराइच में ही ये मई में जून में मेला लगता है, आयोजित किया जाता है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। सैयद सलार मेला बहराइच में। अगला है ढाई घाट मेला। 2.5 दिन के झोपड़े का नाम सुने होंगे, यहाँ पे ढाई घाट मेला पूछा गया है। तो ढाई घाट मेला जो है ये कहाँ लगता है? ये लगता है शाहजहांपुर में।
कहाँ पे लगता है दोस्तों? शाहजहांपुर में। याद रखेंगे, पेपर में हमेशा छपने वाला क्वेश्चन है। ढाई घाट मेला, आप 2.5 दिन का झोपड़े का नाम सुने होंगे, किसने बनवाया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ढाई घाट मेला कहाँ पे लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। उसके बाद फाल्गुन मेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाल्गुन मेला कहाँ पे लगता है? तो फाल्गुन मेला आप चले जाइए रामपुर। सबसे ज़्यादा जो है चाकू कहाँ के फेमस हैं? रामपुर में। रामपुर के चाकू पूरे दुनिया में फेमस हैं, तो फाल्गुन मेला यहीं पे आयोजित किया जाता है, रामपुर में। अगला है खारी झल्लू कार्तिक मेला। नाम देखिए, खारी झल्लू कार्तिक मेला, बहुत अच्छा नाम है। तो ये कहाँ पे? ये चले जाइए बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में आयोजित किया जाता है खारी बिजनौर। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में खारी झल्लू कार्तिक मेला लगता है। तो यहाँ पे बिजनौर में कौन सा मेला लगता है? खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, छाप लीजिए। अगला है चैत रामनवमी मेला। चैत रामनवमी, तो राम का अगर देखें तो जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और ये जो है कब मनाया जाता है? चैत में। और चैत में नवरात्र होता है, और उसी नवरात्र की नवमी को मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अयोध्या में, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी मंदिर बन रही है, राम मंदिर। वहीं अयोध्या में चैत रामनवमी मेला लगता है, चैत में लगता है। अगला है कार्तिक या परिक्रमा मेला। देखिए, परिक्रमा मेला अलग है, कार्तिक या परिक्रमा मेला अलग है। तो कार्तिक परिक्रमा मेला जो है ये अयोध्या में मनाया जाता है। कहाँ पे? अयोध्या में लगता है कार्तिक परिक्रमा मेला। कार्तिक परिक्रमा मेला जो लगता है ये लगता है अयोध्या में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है परिक्रमा मेला। तो परिक्रमा मेला यह आपका लगता है फाल्गुन में। और कहाँ पे लगता है? सीतापुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही दैवीय स्थान मिलेगा, नैमिषारण। नैमिषारण में लगता है, नैमिषारण चले जाइए। तो नैमिषारण में जो है आपका क्या लगता है? परिक्रमा मेला लगता है। कब? फाल्गुन में। कब? फाल्गुन में ये मेला लगता है नैमिषारण में। सीतापुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपका प्रसिद्ध स्थल है नैमिषारण, वहीं पर परिक्रमा मेला लगता है फाल्गुन में। अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका खीरी लखीमपुर में। कहाँ पे? खीरी लखीमपुर में। खीरी लखीमपुर में जो है ये आपका गोला गोकर्णनाथ जो है मेला लगता है। कहाँ पे? खीरी लखीमपुर में, जहाँ पे दुधवा नेशनल जो है पार्क है। अगला है बल सुंदरी देवी मेला। बहुत अच्छा, बल सुंदरी देवी मेला, नाम तो सुने होंगे, बल सुंदरी देवी मेला। ये कहाँ पे लगता है? ये बुलंदशहर में एक स्थान है जिसका नाम है अनूप शहर। किसका नाम है? अनूप शहर। और जहाँ पे भैया अनूप शहर आ जाएं तो अनूप शहर में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं? ये रहते हैं बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में रहते हैं अनूप भैया। तो यहाँ पे अनूप जो है अनूप शहर स्थान का नाम है, और बुलंदशहर भैया ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो बल सुंदरी देवी मेला जो है ये बुलंदशहर आपके लगता है। अगला है कालिंजर का मेला। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है। कालिंजर का मेला तो ये लगता है आपका बांदा में। कहाँ पे? बांदा में। बांदा में लगता है कालिंजर का मेला। याद कर लीजिए, कालिंजर का मेला जो है यहीं पे कालिंजर का किला भी है, और यहीं पे बांदा में कालिंजर का मेला भी लगता है। अगला है कजरी मेला। कजरी उत्तर प्रदेश का ये जो प्रमुख गीत है कजरी मेला, ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका आल्हा ऊदल की धरती जो चले जाइए महोबा में लगता है। वीरों की भूमि जो है महोबा, महोबा में लगता है कजरी मेला। तो नोट कर लीजिएगा, कजरी मेला कहाँ पे लगता है? महोबा में लगता है। अगला है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला तो आपने उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, बलरामपुर। और बलरामपुर भैया गोंडा से अलग हुआ था, बना हुआ था। यहीं पे एक स्थान है जिसका नाम है तुलसीपुर। तुलसीपुर नेपाल से सटा हुआ बिल्कुल स्थान है। तुलसीपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन होता है। कब होता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है तुलसीपुर बलरामपुर में। अगला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है ये आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि श्रावणी मेला जो है लगता है ये कहाँ पे? फर्रुखाबाद में लगता है। फर्रुखाबाद में देखा जाए तो वैसे बहुत मेले लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेले जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। कहाँ? कितने?
78 लगभग 78 मेले मथुरा में लगते हैं साल में। अगला है देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, कई मेले ये इकट्ठे लगते हैं। ये कहाँ में लगेगा? तो ये लगेगा श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में लगता है देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला। कहाँ पे लगता है? मथुरा में। अभी हम बात कर रहे थे कि मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं प्रतिवर्ष। अगला है नवरात्रि व गणगौर मेला। अगला है नवरात्रि व गणगौर मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवरात्रि और गणगौर मेला की बात करेंगे तो चले जाइए ताज नगरी। कहाँ पे? ताज नगरी, जिसे हम पेठा नगरी भी कहते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ताज नगरी या पेठा नगरी। और उसके बाद हम लिख देते हैं डायरेक्ट आगरा। क्या लिखते हैं? आगरा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा को किसने बसाया था? तो आगरा को बसाया था दोस्तों सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कैलाश मेला। अब देखिए कैलाश मेला, तो कैलाश पर्वत की बात यहाँ नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात कर रहा है कैलाश मेला। और कैलाश मेला कब लगता है? ये सावन जब आता है तो उसके तीसरे सोमवार को। कब? तीसरे सोमवार को। ये चीज़ याद रखिएगा, न पहले न दूसरे न चौथे, तीसरे सोमवार को लगता है कैलाश मेला। कौन सा मेला? कैलाश मेला। और कहाँ लगता है भैया? वहीं पे आपका जो ताज नगरी है या पेठा नगरी है, आगरा में लगता है। कहाँ पे? आगरा में ही लगता है कैलाश मेला। चलिए अगला है नक कटैया मेला। भैया नाक बिल्कुल कटवा देते हैं मेले में जाके, बहुत खाते पीते हैं। नक कटैया मेला, इसे हम दशहरे का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? दशहरे का मेला भी कहते हैं। लेकिन नक कटैया मेला भैया लगता कहाँ पे है? तो ये लगता है आपका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराने शहरों में आता है वाराणसी बनारस। तो नक कटैया मेला कहाँ पे लगता है? इसे दशहरा मेला भी कहते हैं। वाराणसी में ये जो नवरात्रि आता है आपका, दशहरे में लगता है नक कटैया मेला। नाक कटवा देते हैं वाराणसी में जाके। रथ यात्रा मेला। अब भैया रथ यात्रा मेला, तो रथ यात्रा जो लगता है, रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ की जो है लिए निकाली जाती है, वो उड़ी में निकाली जाती है। कहाँ पे? उड़ी में, उड़ीसा में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रथ यात्रा मेला, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो रथ यात्रा ये कहाँ निकाली जाती है? ये निकाली जाती है आपकी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में सारनाथ है। सारनाथ। चलिए अगला है शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेला, अब भैया देखिए ये भी लगता है। कहाँ पे लगता है? नवरात्रि में लगता है। स्थान कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो हम चलेंगे अब सहारनपुर की तरफ। कहाँ पे? सहारनपुर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में लगता है दोस्तों शाकंभरी देवी मेला। और कब लगता है? तो नोट कर लीजिएगा, नवरात्रि में लगता है। कब? नवरात्र में लगता है शाकंभरी देवी मेला, सहारनपुर में लगता है। अगला देखिए गोविंद साहब मेला। अब भैया गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो ये लगेगा आपका अंबेडकर नगर में। कहाँ पे? फैजाबाद के बगल में, अयोध्या के बगल में अंबेडकर नगर है। क्या है? अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर में लगता है आपका क्या? यहाँ पे गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला, तो अंबेडकर नगर की बात कर रहा है गोविंद साहब मेला। अगला है आपका खिचड़ी मेला। अब देखिए भैया अभी 14 जनवरी आएगी, जैसे ही योगी जी पहुंच जाएंगे कहाँ? गोरखपुर। और गोरखपुर के जो ये महंत हैं तो गोरखपुर में पहुंचेंगे और वहीं पे खिचड़ी भोज का आयोजन होगा। तो आप देख लीजिए कि गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। तो खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? ये गोरखपुर में लगता है। और कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन। कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है गोरखपुर में खिचड़ी मेला। चलिए अगला है रामायण मेला। तो रामायण मेला जो प्रभु अयोध्या के राम थे उन्हीं के ऊपर रामायण लिखी गई। बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो रामायण मेला कहाँ पे लगेगा? तो रामायण मेला लगेगा आपका प्यारा अयोध्या। कहाँ पे लगेगा? अयोध्या में लगेगा। और उसके बाद प्रभु राम जो है कहाँ गए थे? चित्रकूट में गए थे। कहाँ पे?
चित्रकूट में गए थे, चित्रकूट में गए थे, तो आपका जो रामायण मेला है वो चित्रकूट में भी लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगबेरपुर, जहाँ पे निषाद राज की जो है मुलाकात हुई थी प्रभु जी से, तो वहीं सिंगबेरपुर में श्री राम भगवान से मुलाकात हुई थी, दोस्त उनके थे। तो कहाँ कहाँ पे आयोजित होता है? अयोध्या में, चित्रकूट में और सिंगबेरपुर में जो है रामायण मेला लगता है। नोट कर लीजिएगा। सोरो मेला, सोरो मेला भैया ज़्यादा शोर मत करो, नहीं तो मार पीट के अभी कस देंगे आपको, और कस देंगे तो आप शोर नहीं कर पाएंगे, गला ही कस देंगे। तो ये लगता है आपका कासगंज में। कहाँ पे? कासगंज में, क्योंकि आप शोर ज़्यादा करोगे तो आपका गला कस देंगे और आप शोर कर नहीं पाओगे। तो कासगंज ले चलते हैं, शोरो मेला लगता है कासगंज में। अगला है झूला मेला। झूला मेला ये सावन के महीने में लगता है, और कहाँ पे लगता है? दो जगहों पे लगता है उत्तर प्रदेश में। एक तो लगता है भैया मथुरा में, और दूसरा लगेगा आपका अयोध्या में। सावन के महीने में जो है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर जो हैं साल में एक ही बार खुलते हैं। मथुरा और अयोध्या में झूला मेला लगता है। अगला देखिए ध्रुपद मेला। अब भैया ध्रुपद मेला जानते हैं, ध्रुव के लिए जानते हैं, ध्रुव। द्रुपद कौन थे ये आपको बताएंगे। तो द्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? ये वृंदावन व वाराणसी में लगता है। कहाँ पे? वृंदावन। कितना प्यारा नाम है, वृंदावन। और उसके बाद कहाँ पे लगता है? वाराणसी में लगता है। वाराणसी आप जानते हैं, बनारस जो इस समय हाईटेक सिटी बन रहा है, वृंदावन व वाराणसी में द्रुपद मेला लगता है। अगला है विंध्याचल देवी मेला। विंध्याचल देवी मेला कहाँ पे लगता है? तो ये नवरात्रि में लगता है, और जो स्थान होगा वो होगा आपका मिर्जापुर। क्या होगा? मिर्जापुर। आपने जो वेब सीरीज जो है पंकज त्रिपाठी की देखा ही होगा, मिर्जापुर। और यहीं पे नवरात्र में लगता है विंध्याचल मेला। कौन सा मेला भैया? विंध्याचल मेला जो है, विंध्याचल देवी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका मिर्जापुर में। अगला है आपका, अगला है देव छठ मेला। क्या है? देव छठ मेला। अभी आप छठ मेला तो सुने हैं, लेकिन यहाँ पे देव छठ मेला है। यहाँ पे दाऊ जी की जो है, दाऊ जी जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, दाऊ जी, उन्हीं के जो है याद में मनाया जाता है, उन्हीं की पूजा की जाती है देव छठ मेला। तो दाऊ जी का कहाँ से संबंध है? मथुरा से। कहाँ से? मथुरा से। और मथुरा जी में ही दाऊ जी पैदा हुए थे, तो यहाँ पे दाऊ जी का संबंध कहाँ से है? मथुरा से। तो ये देव छठ मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? मथुरा में लगता है। दोस्तों ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जितने भी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश आरओ यारो पुलिस कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं उत्तर प्रदेश के वो सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।